हेलो ट्रेडर्स। कैसा गया आपका दिन आज का ट्रेडिंग जर्नी? तो जरूर से कमेंट करना। और यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो 5वें टाइम फ्रेम कितना प्यारा और परफेक्ट सेटअप बना हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब इस लेवल पे आप देखो कि मार्केट क्या करा था इस लेवल पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक अच्छा प्यारा डोजी कैंडल का मार्केट ने फॉर्मेशन भी किया। ठीक है, डोजी कैंडल फॉर्मेशन के बाद मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ? ठीक है, अब इस लेवल पे फिर देखो, उसके बाद फिर यहाँ पर आपसे रेजिस्टेंस के पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। लूज का ब्रेक होते ही मार्केट में देखो कितनी शार्प शेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, दोनों जगह अच्छा खासा प्यारा सेटअप हमारा यहाँ बना और बैंक निफ्टी में। इसके बाद निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें भी एक अच्छा खासा प्यारा डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिससे इसका हाई टूटा, अच्छा खासा मार्केट में रिवर्सल आया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखो एक बेस का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इस बेस का फॉर्मेशन के बाद मार्केट में जब ब्रेकआउट आया तो अच्छा खासा इसमें भी अच्छी खासी हमें अपसाइड का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक, तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि सारे चार्ट को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद 5वें टाइम फ्रेम हम इसको 15वें टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। चार्ट को थोड़ा जूम आउट करेंगे तो एक चीज देखो, मार्केट क्या है कि इस जोन को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक, यहाँ पर आप एक चीज देखो, चार्ट को हम इस तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट अपने इस 24,000 लेवल को बिल्कुल भी, मतलब 24,000 यहाँ पर देखा जाए। ठीक है, जस्ट सिंपली 24,259 से लेकर और यहाँ पे अगर हम बात करें डाउन साइड 24,000, इसी के बीच में ही 300 पॉइंट के बीच में ही यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये देखो, जस्ट सिंपली इसी के बीच में, इसी में क्या क्या अपसाइड डाउन साइड, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम, फिर अपसाइड का मोमेंटम, फिर गैप डाउन सेलिंग, अपसाइड मोमेंटम सेलिंग, फिर अपसाइड मोमेंटम फिर सेलिंग, यही इसी तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, और कोई भी मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो 24,000 का लेवल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आपको जो लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ हमारे लिए सपोर्ट का काम ये कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, जो 24,000 का लेवल है ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है डाउन साइड के लिए। ठीक, और अप साइड की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अप साइड में जो आपको यहाँ पर ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये अप साइड के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग क्या है हमारे लिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब इसके बीच में यहाँ पर देखो, अब इसके बीच में जब तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ से हम सेलिंग का देखेंगे और इस लेवल से हम बाइंग का यहाँ पर सेटअप देखेंगे। ठीक, तो ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आज की मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट में हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला हुआ था। ठीक है, पहले मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुई गैप अप हमारे लेवल के पास, यहाँ से अपसाइड रिवर्सल के बाद मार्केट ने हाई ब्रेक किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन किया और वहीं से एक तगड़ी हमें यहाँ पर सेलिंग साइड का देखने को मिला। तो अब अगर यहीं पे बात करें तो एक तो देखो 2-3 दिन से मार्केट में जो कि बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें बनते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल। अब आज के दिन की बात करें तो लास्ट में हमें वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिली, जो भी मार्केट यहाँ पे पूरा यहाँ पे ट्रेड किया। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपसाइड की रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो हमारे लिए जो अपसाइड का रेजिस्टेंस रहेगा, ये जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड सपोर्ट की, तो डाउन साइड सपोर्ट हमारे लिए जो निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये जो लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अब इसके बाद देखो, सपोर्ट के बाद जस्ट सिंपली हमारे पास सबसे पास एक और भी यहाँ पर सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अब जब तक इसके बीच में अगर ओपनिंग होता है तब तो बेस्ट है। ठीक, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मार्केट में जो कि एक सेलिंग प्रेशर के बाद मार्केट रेस्टिंग भी कर चुका है। ठीक है, पुल बैक भी ले चुका है। तो अब यहाँ पे क्या है, मार्केट डाउन साइड क्लोजिंग भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लोजिंग भी किया हुआ है। तो अब इस लेवल पे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं सेलिंग के लिए और यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं जो हमारे लिए सपोर्ट है, और यही हमारे लिए क्या है कि डेस्टिनी रहेगा। ठीक, और यहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और इस तरीके से मोमेंटम करते हुए अपसाइड जाता है तो अपसाइड का भी प्लान नहीं करेंगे, बिना रिटेस्टिंग का मार्केट रिटेस्ट करे, उसके बाद जब यहाँ पे मोमेंटम करे तब हमें क्या है कि यहाँ पे प्लान करना है किसके लिए, अपसाइड के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर ये डायरेक्ट यहाँ से मोमेंटम करते हुए डायरेक्ट जाता है तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, अपसाइड के लिए नहीं जाएंगे, बिना रिटेस्टिंग का हम बिल्कुल भी यहाँ पर नई ट्रेड देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस पे प्लान कर सकते हैं। यहीं पे चलिए मानते हैं कि मार्केट गैप ओपनिंग हो जाता है। ठीक, मार्केट क्या करता है कि इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल तक आने का। जब इस लेवल से रिजेक्शन लेता है हम क्या कि प्लान करेंगे इसके लिए अपसाइड के लिए। और अपसाइड डेस्टिनी की अगर बात करें तो अपसाइड में सबसे पास में जो आपको स्विंग देखने को मिल रहा है
24,164 का ये हमारे लिए यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा अपसाइड के लिए। ठीक, प्राइस रेंज टूल की हेल्प से हम देखेंगे सबसे पास में कौन सा है। अपसाइड में डेस्टिनी 82 पॉइंट का, डाउन साइड में ऑलमोस्ट सेम टू सेम उतना ही पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं किया, सब आपके सामने यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मोमेंटम दोनों साइड आ सकता है। अब देखो यहाँ पर एक तो ये बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है, अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है सेलिंग का, ठीक, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ठीक, और यहीं पर अगर ये मोमेंटम करते हुए अपसाइड जाता है तो बिना रिटेस्टिंग का हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रिटेस्टिंग के बाद अगर ये जाता है तो फिर हम अपने इस डेस्टिनी तक 24,164 तक यहाँ पर ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में क्या करते हैं, सारे चार्ट को यहाँ पर सब कुछ डिलीट करते हैं। आप चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि ये कैसे, इसमें क्या सेम उसी तरीके से हो रहा है। और अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट उसी तरीके का इसमें भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मात्र 1000 पॉइंट के अंदर ही 1 2 3 4 5 सेशन यहाँ पे हो गया, मात्र 1000 पॉइंट के अंदर ही ये यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए आज के दिन में जो सेलिंग हमें देखने को मिली थी, वो सेलिंग उतनी तगड़ी हमें नहीं देखने को मिला। ये रुकते रुकते मार्केट यहाँ पे सेलिंग करा है। तो एक तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो जिनके कारण से यहाँ पर जो हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है वो बहुत ही स्लोली हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहीं पे अगर डिस्कस करें हम रेजिस्टेंस की, तो अप साइड में जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो लेवल है हमारे लिए अप साइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। और वहीं पे अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें सपोर्ट की, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे डाउन साइड का सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट हमने इसलिए इसको कंसिडर किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट में हमें जब भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला हुआ था तो ये हमेशा क्या है कि पुल बैक लेते हुए जा रहा था। ठीक है, अब एक तो सेलिंग सेंटीमेंट है तो यहाँ पे ये पुल बैक ले रहा है। अब यहाँ से जब ये रिवर्सल करे डाउन साइड आएगा, ठीक है, तब ये देखो यहाँ पर जो हमें सेलिंग देखने को मिला, ये अब बीच में यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग किया हुआ है। तो जस्ट सिंपली हमें देखना है कि डेस्टिनी सबसे पास में यहाँ पे कौन सी है। ठीक है, तो अप साइड में डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो 57,839 का अप साइड का डेस्टिनी रहेगा। और डाउन साइड की डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा 57,287 का। ठीक, अब इसके बाद प्राइस रेंज टूल की हेल्प से हम देखेंगे सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। अप साइड में 237 पॉइंट का और डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ तो 315। मतलब कि चांसेस क्या है कि यहाँ पे मार्केट अप साइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है। ठीक, अगर ये यहाँ से मोमेंटम करते हुए आपको अप साइड यहाँ पे जाता है मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के साथ, अगर मार्केट अप साइड इस लेवल को ब्रेक करता है तो वेट करना रिटेस्टिंग का। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और 57,839 तक यहाँ तक अपने टारगेट को होल्ड करेंगे। बट यहीं पे अगर मोमेंटम करते हुए डाउन साइड आता है और इस लेवल को यहाँ पे ये डायरेक्ट ब्रेक करता है, ठीक, तो फिर डायरेक्ट ब्रेक पर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे लिए एक ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कैंडल यहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप जब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड के लिए जाओगे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग यहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिला हुआ था, तो इस लेवल पे आओगे तो यहाँ से क्या है कि एक आपको जो प्रॉब्लम देगा 57,430 का जो लेवल है ये हमें प्रॉब्लम देगा। अगर इसका भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर बहुत ही अच्छा, और फिर डायरेक्ट मार्केट 57,287 लेवल तक यहाँ तक ट्रेड कर सकता है और हम यहाँ तक होल्ड रख सकते हैं। बट वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ, मार्केट अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये तो फ्लैट का था, और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम क्या करें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो वो है। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हमें क्या करना है कि चांसेस हमें यहाँ पे फ्लैट के साथ साथ हमें यहाँ पे गैप डाउन का भी देखने को मिला है। गैप डाउन होता है तो इस लेवल तक वेट करेंगे आने का, या इस लेवल तक आने का वेट करेंगे। ठीक, यहीं पे अगर गैप ओपनिंग होती है इस लेवल के किसी के पास, तो यहाँ से आता है और ये डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक कर देता है, डाउन साइड आता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक करता है और एसएल कहीं यहाँ पे सेट करके और 1:2 तक का हम यहाँ पे टारगेट को रख सकते हैं। ठीक, अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है डायरेक्ट, ठीक, और यहीं पे अगर ये यहाँ से रिवर्सल करता है, ठीक, यहाँ क्लोजिंग का वेट करना, डायरेक्ट ब्रेक करता तो नहीं, क्लोजिंग के साथ साथ उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए। ठीक, और अगर इसने ब्रेक नहीं किया और डायरेक्ट रिवर्सल करता है तो रिवर्सल के लिए जाएंगे और 57,839 तक हम अपने टारगेट को यहाँ पर होल्ड करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ट्रेडर्स आप कल के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आपका किसी भी लेवल से कुछ भी डाउट है यहाँ पर डेस्टिनी से या किसी भी लेवल से, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से, तो आप कमेंट करना। ठीक है, और ब्लैक टाइटन अल्फा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो को आप बिल्कुल भी डेली मिस ना कर सको।